हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब खबरें बहुत खतरनाक इस टाइम पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं। हम लोग भाई साहब वीडियो बनाना शुरू करें इस चैनल पे भी, अदरवाइज हम दूसरे पाकिस्तानी सच रिएक्शंस पर भी बना रहे हैं। लेकिन भाई भारत के S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों को ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स करते हुए उनको ध्वस्त कर दिया ना यार। ये कब हुआ है यार? भाई साहब ये हमें भी नहीं पता ये आखिर कब हुआ है, ये कोई खबर नहीं है मुझे। लेकिन भाई साहब जो हुआ है बड़ा गंदा हुआ है, जिसके रिस्पांस ने भारत ने पूरे पाकिस्तान पे ड्रोन्स अटैक अच्छा, आज पूरे पाकिस्तान में भारत के ड्रोन्स दंदनाते हुए घूम रहे थे और ऐसा घूम रहा था कि भाई साहब हमारे एरिया के करीब ही गिरा है। भारत बिल्कुल 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 हमारा भाई साहब हमारे इलाके के खुद करीब गिरा है और पिंडी में भाई साहब स्टेडियम के बाहर हमले होते रहे। ये क्या बना हुआ? वॉच करते हैं भाई, IPL का मैच भी कैंसिल हो गया है। स्टार्ट। S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी सेना को सदमे में भेज दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी रात अटैक किए। सुबह तक वो लगे रहे, एक सिंगल अटैक वो भारत पर नहीं कर पाए। और सबसे मजे की बात ये देखकर जितने हैरान पाकिस्तान के लोग हैं उतने ही हैरान रूसी भी हैं, क्योंकि यही S-400 रूस के पास भी है, बल्कि ज्यादा संख्या में है। उल्टा उनके पास तो इससे भी बड़ा S-500 मौजूद है, लेकिन वो यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन नहीं रोक पा रहे। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है उसे सुरक्षित नहीं रख पा रहे। भारत ने ये S-400 से इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया, पूरे रूस में यही चर्चा है। रूस का सोशल मीडिया, टेलीग्राम आप उठाकर देख लो, सब यही कह रहे हैं कि हम पिछले 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन के ड्रोन नहीं रोक पा रहे। भारत पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना रोकने में कामयाब हो गया। और इसीलिए वो कहावत फिर से सच हो गई है आज कि हथियार युद्ध नहीं जिताते, हथियार के पीछे खड़ा आदमी जो उसे चला रहा है उसके अंदर कितना जिगरा है, कितनी उसके अंदर समझ है, वो आपको युद्ध जिताते हैं। भारतीय सेना ने S-400 का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि लाहौर, जिसे पाकिस्तानी सेना का दिल और जान कहा जाता है, उस शहर को आज हमने नंगा कर दिया है। लाहौर के डिफेंस सिस्टम तो हमने तबाह करे ही हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों की उड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि लाहौर से कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय सीमा के पास S-400 तैनात हैं, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर की तो ट्रैकिंग की है और 400 किलोमीटर मारने की है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उड़ेंगे कोई भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, S-400 को बैठे बिठाए पता लग जाएगा, वहीं से इंटरसेप्टर फायर करेगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान का लड़ाकू विमान कितना भी कूदे उछले, कितने भी छलांग मारे, उसका बचना असंभव है। और बात सिर्फ S-400 की नहीं है, सारा श्रेय उसे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अमृतसर पर जो अटैक करने की कोशिश करी है पाकिस्तान ने, उसमें अहम रोल S-400 से ज्यादा भारत के शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल सिस्टम ने अहम रोल अदा किया है। यानी कि हमारे जो देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, आधे से ज्यादा खतरे को उन्होंने टाला है और इन्हें ही सबसे ज्यादा रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, S-400 से आपको बड़े खतरे मारने हैं, चाहे उनके लड़ाकू विमान आए या बैलिस्टिक मिसाइल से कल को अटैक करने लगे, उस केस में हमें S-400 को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन छोटे ड्रोन हैं या छोटे प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए हमें अपने छोटे और देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो S-400 की एक एक मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा है, दूसरा लिमिटेड संख्या में ये बनते हैं। भारत छोड़िए, रूस जो इन्हें मैन्युफैक्चर करता है उसके पास भी इसकी मिसाइलें लिमिटेड संख्या में ही होती हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, या कल को परमाणु अटैक करने की कोशिश करें या फिर लड़ाकू विमान भेजें, उनके लिए S-400 है। लेकिन जो ड्रोन हैं, छोटे प्रोजेक्टाइल हैं, छोटी मिसाइलें हैं, उनके लिए हमारे पास देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं, शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, S-400 का इस्तेमाल हम ट्रैकिंग में अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है, कोई भी ड्रोन उड़ रहा है, कोई भी छोटा मिसाइल एक तरीके से फायर किया जा रहा है, तो उसे ट्रैक करने में, उसकी लोकेशन पता लगाने में, किस दिशा से आ रहा है, किस शहर पर अटैक करने वाला है भारत के, इसे ट्रैक करने में S-400 के रडार मास्टर हैं। ट्रैकिंग में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किलिंग में हमारे जो छोटे देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें S-400 का साथ देना होगा, और वो दे भी रहे हैं। यानी कि सारा श्रेय S-400 को नहीं मिलना चाहिए, एक बड़ा हिस्सा जो भी पूरे श्रेय और वाहवाही का हमारे देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मिलना चाहिए। लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि
आज रात पाकिस्तान फिर से अपनी फेस सेविंग करने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए कुछ हरकत करने की कोशिश और कर भाई सकता है भारत भारत भी के रेड खिलाफ। अलर्ट में तो पाकिस्तान आज फिर रात को आपको भारतीय डिफेंस सिस्टम का जलवा देखने को मिल सकता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये जरूर वीडियो खत्म भाई। हालात वाकई में बहुत टाइट है भाई। अभी राजनाथ सिंह जी भी आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि भाई किस तरह से हमने पाकिस्तानी मिसाइल्स को रात को रोका और किस तरह से फिर हमने काउंटर अटैक किया अपने ड्रोन्स का पाकिस्तान में। भाई बात इधर हमारा HQ-9 फेल, हाँ, जो भाई चाइना का बना हुआ है, भारत के ड्रोन्स यहाँ पर आए हैं, दंदनाते हुए घूम रहे थे, वो हमारे पास ही गिरा है वो हाँ, तो यार। गिरा है ना। हाँ। हमारे तकरीबन 50 किलोमीटर, 50 भी नहीं 30 किलोमीटर दूर होगा। यार एक बंदे की डेथ हुई है। उधर एक बंदे पे आगे सीधा हाँ, बचा है। सीधा बचाई, बंदा अस्पताल में जाके मर गई। आप खुद देखो एक में यार, पिंडी, देखो, पिंडी में मैं- तो 3-4 गिरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मैं स्टेडियम में जाके मिसाइल लगा है। हाँ। मैं यार PSL के मैचेस कैंसिल हो गए हैं हाँ। उसी वजह से। यार मैं एक बात करूंगा यार, वेयर इज अवर डिफेंस सिस्टम्स यार। मतलब भारत पूरा पाकिस्तान घूम के जा रहा, कराची, लाहौर, पिंडी, पिंडी आ गया समझो, इस्लामाबाद आ गया भाई, अटक, पेशावर, हर क्वेटा, हर एरिया के अंदर भारत का ड्रोन आज घूम रहा था। बिल्कुल बिल्कुल 25-30 के करीब ड्रोन और आए। इन्होंने हिट किया, लेकिन भाई साहब हिट करने का क्या फायदा भाई साहब, वो अंदर घुस तो आए ना, उन्होंने हाँ। अपना, उन्होंने आई थिंक मिसाइल्स भी मारे फिर हैं। तो इसका मतलब है हमारा डिफेंस सिस्टम किधर है, ये अंदर कैसे कसम आ से गए? भाई अगर इधर ये डिफेंस हमारी- सिस्टम हमारा मजबूत होता कसम तो से ये अंदर आ ये सकते थे। चीजें देखकर हमारी टांगे कांप रही हैं इस टाइम हाँ ना, कि भाई साहब हमारा डिफेंस कुछ रोक ही नहीं पा रहा। उधर उनका भारत देख। के ड्रोन्स यानी इजराइल के ड्रोन्स थे वो, हाँ। मतलब मेड इन इजराइल थे। इजराइल ने भारत को दी क्योंकि इजराइल इस टाइम फुल सपोर्ट में, बिल्कुल। वो ड्रोन्स भारत ने अंदर एंटर किए हैं देख और वो ले। आराम से आए हैं भाई, आराम से अपना मजे से पाकिस्तान में खाना पीना खा के गए हैं। फिर उनका देख ले डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत वो है। भाई हमारे भारत के द्वारा कहा जब भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान से कोई खबर नहीं निकली हाँ, इस बात नहीं की कि भाई साहब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत के नाकामयाब हो भाई गया। उन्होंने बोल दिया कि S-400 ने जो कमाल किया है, उन्होंने हमारे एक सारे नेक्स्ट लेवल है। हाँ नेक्स्ट लेवल है और सारे मिसाइल हमारे हमारे भाई हो गए। साहब बड़े बड़े लोग बोलते थे कि भाई HQ-9 S-400 की टक्कर का है, तो कहाँ है वो लोग भाई? हमें अब कोई दो बताओ तो सही ना। इधर तो भाई हमें डर लगा हुआ है, रात को सोए सुबह उठी ही नहीं। हाँ, जो कोई ये और हमले हुए हैं भाई साहब, जब हमारे 30 किलोमीटर दूर एरिया पे भाई साहब एक ड्रोन गिर सकता है भारत का आकर, तो भाई साहब समझो कि भाई साहब यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस टाइम एरिया सेफ नहीं सेफ नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान सेफ नहीं है। यार। ये वजात 25, 30, 35 आ जाए तो सोच ना कि वो किधर से आए। 25 यार, तू लगा ला अंदाजा किधर से आए। एक भी आए तो राडार या डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो ये 25 कैसे आ गए? यार भाई हमारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से ये चीज आ रही, हमने इस तरह से नहीं किया कि भाई भारत के ड्रोन्स और हमारे डिफेंस के सिस्टम्स की लोकेशन ट्रैक करने आए हुए थे और साथ हमला करने ना, तो हमने इस वजह से उसको डिटेक्ट नहीं किया। मुझे तो एक बंदा बोलता है ऐसे घूम रहे हैं जैसे कबूतर नहीं उड़ रहे। तो कबूतर ही तो सही बोल रहे हैं यहाँ बंदे ने बोले जैसे कबूतर उड़ रहे हैं ऐसे यार। हाँ। पिंडी लीड के मतलब पिंडी पाकिस्तान का एक दिल है, पिंडी इस्लामाबाद, उधर भाई 3-4 ड्रोन्स भारत को, ऊपर से मजे की बात मिसाइल आके उन्होंने हिट किया है हमारे भाई साहब मेन पिंडी इस्लामाबाद के स्टेडियम के बाहर। तो ये देखो ना भाई, हमारा फिर फेलियर ही है कि पाकिस्तान में डेथें भी लोगों की हुई हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल भाई फेलियर है, और भाई हमारा HQ-9 भी इस टाइम खत्म। यार वजाद मैं तो सोचता हूँ बनेगा क्या S-400 ने तो ये अलग तो कमाल बंदा दिखाया। है कि S-400 इस टाइम एक्टिव है हाँ। भाई, वो छुप के तलाश कर रहा है कहां से कोई चीज आए और मैं उसको उड़ा यार दूं। 600 किलोमीटर से उसे पता चल जाता है कोई चीज आ रही है, और देखो ना। 400 किलोमीटर के करीब पहुंचता है तो ऊपर ही हिट कर वही देता है। ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो